जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पानी उग पद धरो शोक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं शोक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं दया दृष्टि करिनासिए मेरो भूल रुचु खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पानी जोड़ी कहूँ पानी जोड़ी कहूँ बीसवीं सदी के महान संत त्राहिमाम कलिकाल के धराधाम प्राप्त रीत अनंत श्री विभूषित सर्वक्षण स्मरणीय परम आराध्य संत सदगुरु महाराज के युगलपाद पदों में कोटि सा नमन। संत मत की इस बगिया को सींचने वाले पुण्यात्मा जिस नाम से अभिहित हैं इससे पुण्यात्मा को नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान है बेतोता के धनी सामान्य मास्टर साहब इस महान ज्ञान यज्ञ में भाग लिए। पुण्य के धनी सामान्य साधक वृंद साधिकाएं सत्संग में उपस्थित संवेद समादरणीय सज्जन वृंद धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों सबों के अंतःकरण में विराजमान प्रभु के अंश को प्रणाम निवेदित करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़े अच्छे शब्दों और सुर के साथ हम सभी मास्टर साहब के द्वारा पाठ श्रवण कर रहे थे। पाठ यदि एकाग्र मन से सुना जाता है तो फिर उसकी व्याख्या को सुनने में विशेष आनंद आता है और पाठ को सुनने में यदि एकाग्रता नहीं रखने पर
व्याख्या में विशेष आनंद नहीं मिल पाता है, तो पाठ को एकाग्र मन से सुनना चाहिए। सर्वप्रथम शबों ने वेद मंत्र से सुना, ओम प्रहंसा शस्त्र पहला वग्नु मच्छामादस्तम वृख बनायसो अंगोसिनम पवन सखायो दुर्मरिखम वानम प्रवदन्ति साक। और उसके बाद योग सिखो उपनिषद को सुना गुरु के संबंध में, और स्कंद पुराण में भी हमने सुना। स्कंद पुराण 18 पुराणों में से सबसे बृहद पुराण है, और इसमें 80,000 से 88,000 श्लोक है। और इसी स्कंद पुराण से भगवान शिव ने गुरु गीता को निकाला, और गुरु गीता में पूरी गुरु की ही चर्चा है। सो आज हम लोग इस प्रसंग में सुनेंगे। और उसके बाद हम सबों ने अपनी गुरुवाणी सुनी है। गुरु शब्द अपने आप में पूर्ण है, जो कि हमें ईश्वर के प्रत्यक्षीकरण कराने में गुरु के महत्व है। और स्कंद पुराण में हमने सुना कि गुरु और ईश में अंतर मानने वाले गुरु पत्नी गामी होते हैं। कितना बड़ा पापी होते हैं यदि कोई गुरु और ईश्वर में अंतर माने। तो भगवान शिव से पार्वती पूछती है कि सबसे पवित्र और बड़ा मंत्र कौन सा है, और भगवान शिव को कहती है कि आप किस मंत्र का जाप करते हैं। तो इसी स्कंद पुराण से निकाला गया गुरु गीता में श्लोक संख्या 78 और 204, इसमें भगवान शिव उत्तर देते हैं पार्वती के प्रश्न का। भगवान शिव कहते हैं सप्तकोटि महामंत्र है, चित्त विभ्रंशक कारकः एक एव महामंत्रो गुरु रित अक्षर द्वयम। हे पार्वती, 7 करोड़ महामंत्र है। कितने मंत्र है? 7 करोड़। ध्यान देंगे एक एक शब्द पर। 7 करोड़ मंत्र नहीं, महामंत्र। 7 करोड़ महामंत्र है। और हे देवी पार्वती, ये मंत्र को जपने से चित्त विभ्रमित होता है। सप्तकोटि महामंत्र है, चित्त विभ्रंशक कारक है। तो पार्वती कहती है कौन एक मंत्र है? तो वही भगवान शिव कहते एक एव महामंत्र, मात्र एक ही महामंत्र है, गुरु रित अक्षर द्वयम। बस ये 2 अक्षर वाला गुरु शब्द ही महामंत्र है। और इसी महामंत्र को महामंत्र सोई जपत महेशो। और इस मंत्र को जपने के बाद मुक्ति मिलती है। बड़ी सुंदर गुरु गीता में ही भगवान शिव से पार्वती प्रश्न करती है कि ऐसे गुरु की निंदा करने वालों को क्या करना चाहिए। कहा गुरु निंदा करम दृष्टवा धाव्येदत वास्येत
स्थानम वा तत् परित्याज्य जीवा छेदा क्षमो यदि। कहा पार्वती, गुरु की निंदा करने वालों की जीभ पकड़ कर तुरंत काट लेना। गुरु गीता में भगवान शिव कह रहे हैं, गुरु की निंदा करने वालों की जीवा पकड़कर काट लेना। तो पार्वती कहती है, यदि ये काम मैं ना कर सकूं, ये काम यदि ना कर सकूं तो कहा, गुरु निंदा कर्णं दृष्ट्वा धावयेदत वाशेत स्थानम वा तत् परित्याज्य जीवा छेदा क्षमो यदि। यदि जीह काटने में तुम सक्षम नहीं हो पाई तो उस मूर्ख को धक्का मार के भगा देना। कहा, ये भी ना कर सकूं तो अगर शत्रु बलवान हो, जी तो नहीं काट सकूं, उस मूर्ख को धक्का मार के ना भगा सकूं तो क्या करना चाहिए प्रभु? तो कहा, स्थानम व तत्परित्याज्य, तुरंत उस स्थान का परित्याग कर देना, लेकिन गुरु की निंदा मत सुनना। ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, भगवान शिव खुद कह रहे हैं। और ये बातें आपको गुरु गीता में मिलेगी। गुरु गीता में बहुत तरह के गुरु की चर्चा है, और इन सारी बातों को समझाते समझाते पार्वती उस परमात्मा से गुरु की संज्ञा दे देते हैं, जिसकी बात हम सभी स्कंद पुराण में सुन रहे थे। और गुरु के शाब्दिक अर्थ तो आपको पता है। बहुत लोग का मानना है कि गुरु मर जाते हैं, है ना। कुछ भागवत गुरु से भी पूजपद स्वामी भागवत दास जी महाराज मेरे निवास पर आए थे, महर्षि में ही आश्रम धनबाद, और मेरे कक्ष में ही विश्राम करने का उनकी इच्छा हुई। ये मेरे तुक्ष का सौभाग्य था। तो वहां पर एक व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि बाबा से मिलना है, दीक्षा लेनी है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो पूज बाबा के पास उनको खड़ा किया, तो पूछते हैं कि दीक्षा लिए थे? हाँ हाँ, दीक्षा मैं ले लिया हूँ। तो बोले फिर लेने की क्या आवश्यकता है? कहा, मेरा जो गुरु है ना वो मर गया है, जिससे दीक्षा लिए वो गुरु क्या हो गया? मर गया। तब तो गुरु जिंदा है नहीं, तब जिंदा वाला गुरु करेंगे, है ना। सोच देखिए कैसे। भगवान शिव कहते हैं गुरु की मृत्यु कभी नहीं होती है, और संत कहते हैं गुरु नाम है ज्ञान का। संत कबीर की वाणी है, शिष्य सीख ले सोई, और ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। ज्ञान और मर्यादा के बिना गुरु और शिष्य का संबंध नहीं होता है। और ऐसे गुरु के बारे में, ये तो पार्वती की बात आपने भगवान शिव का सुना। चलिए सहजो बाई से पूछते हैं, चरण दास जी की शिष्या। सत्संग योग भाग 2 में ये बातें हैं। राम तजु पे गुरु न विचारो, और गुरु के सम हरि को न निहार। गुरु ने 5 चोर दियो, हरि ने 5 चोर दियो साथा। गुरु ने लई छुड़ाई आना था,
हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। और अंत में तो कहते कहते इतनी सुंदर बात शायद गुस्से में आ गई होगी। कहते हैं हरि को तजो, है ना, गुरु न तजो हरि को तज डारो। राजस्थानी भाषा है जिसको मारवाड़ी भाषा कहते। हरि को त्याग सकते हो लेकिन गुरु को नहीं त्याग सकते। गुरु तो हम लोगों के जीवन में बचपन से ही है। संत कबीर ने कहा ना कि 7 गुरु है। प्रथम गुरु माता पिता, रज बीरज के सोई दाता। 7 गुरु है संसार में। तो ऐसे गुरु की अब पहचान कैसे होगी? तो इस पहचान के लिए सत्संग योग भाग 4 पर संख्या 82 को पढ़िएगा। सत्संग योग भाग 4 में पारा संख्या 82, 81, 80 में भी है थोड़ी सी, 84, 85। ये गुरु की पहचान बताए हैं कि आप गुरु की पहचान कैसे कर सकते। और महर्षि में ही पदावली में गुरु महाराज लिखते हैं कि गुरु का चरण कहाँ होता है। कहा प्रकाश मंडल पद तुम्हारे, मैं पड़ा तमकूप में, अब त्राहि त्राहि पुकार करो, गुरु ले चढ़ो दिव्य रूप में। गुरु का चरण प्रकाश मंडल में होता है। और याद रखेंगे हम साधकों को अभी गुरु खोजने की मात्र युक्ति मिली है, गुरु नहीं मिले। गुरु मिलना इतना आसान नहीं है। गुरु को खोजने का रास्ता मिले है, जिसको हम मंत्र जाप और अपने इष्ट की स्थूल मूर्ति का ध्यान, ये 2 साधन है, ये रास्ता है गुरु की खोज करने की। और वो गुरु तक हम पहुंचते हैं। गुरु कौन हो गए? कहते हैं प्रकाश मंडल पद तुम्हारे, प्रकाश मंडल ही आपका चरण है। तो उस प्रकाश मंडल में हम जब प्रवेश करेंगे तब समझें कि गुरु के चरण का आप दर्शन कर पाए। इस आंख में वो क्षमता नहीं कि गुरु को हम पहचान सकते हैं। गुरु को हम नहीं पहचान सकते हैं। और हम लोग इतने बड़भागी हैं। आपको पता होगा एक प्रसंग सदगुरु महाराज के जीवन काल की, कि एक वकील साहब थे। वकील या प्रोफेसर ऐसे बात आती है। वकील साहब थे और बड़े गुरु महाराज मौज में थे। भोजन करने के बाद सब बैठते थे गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज मौज में आके कहते हैं मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे सदगुरु मिल गए। भाग्यशाली हूँ मैं। अपने सदगुरु कह रहे हैं महर्षि में ही परमहंस महाराज कि मैं भाग्यशाली हूँ, ऐसे संत परम संत बाबा देवी साहब मिल गए जीवन में। और आपको पता है कि उनकी सदगुरु की खोज की जो बीच की दिनचर्या रही है, गुरु की खोज में जो उन्हें यातनाएं मिली है, जो पीड़ा हुई है, जो कष्ट हुआ है, आप सिर्फ अध्ययन करके आंखों से आंसू की पनराएं चल पड़ेगी, आंखों से आंसू की बूंदें टपक पड़ेगी। कितनी भीषण परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को उतारा था और कितनी मेहनत के बाद ऐसे सदगुरु मिले।
और इतनी मेहनत करने के बाद, मिलने के बाद गुरु महाराज कहते मैं भाग्यशाली हूँ। तो वकील साहब कहते हैं अच्छा, हाँ तो भाग्यशाली हम सब की अभागा, आप अहाँ भाग्यशाली छे तो हम सब महाभाग्यशाली। अहाँ गुरु खोजे में इतना कठिन तपस्या करे पड़ रही, हम लोग तो बिना तपस्या के ही आप जैसे महान संत को पा लिए। आप जैसे पहुंचे हुए गुरु बिना मेहनत किए, आपको तो गुरु खोजने में इतनी मेहनत लगी है। तो ऐसे संत सदगुरु की युक्ति हम सबों को मिली है, और इस युक्ति को यदि हम साधक साधिका मनोयोग पूर्वक करेंगे तो गुरु की पहचान होगी। गुरु की पहचान अपने अंतःकरण में होगी। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज से ही पूछ लीजिए। महर्षि में ही पदावली में गुरु महाराज लिखते हैं कि अंतर के अंतिम तह में क्या है? गुरु है। गुरु है। कौन पता नहीं पा सकता? मन। मन पता पाता नहीं। मन को पता नहीं है कि गुरु कहाँ है। तो ये हम खोज कैसे रहे हैं? मन से खोज रहे हैं, बुद्धि से खोज रहे हैं। तो मन और बुद्धि की पहुंच वहां तक नहीं है जहां गुरु है। अंतर के अंतिम तह में गुरु है। मन पता नहीं, और नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता है। खोजते फिरते बहुत से इस जगत में जा बजा, अंतर के अंतिम तह के रह बिन कोई उसे पता नहीं। मतलब गुरु महाराज की एक एक वाणी ऐसी है ना कि कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। हर प्रश्न का एकदम सुंदर और सटीक जवाब। सच में बताऊं, मुझे खूब आनंद आता है पदावली की चर्चा करने में और भागचार की। मैंने अपने जीवन में किसी ग्रंथ का महत्व नहीं दिया, ये मेरा शायद आप कभी समझ सकते हैं। मुझे बस यही लगता है कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मेरे मन में साधना के दौरान जो भी प्रश्न आता है, जो भी समस्याएं आती है आंतरिक, सारा का सारा उत्तर पदावली में हमें मिलता चला गया, पद रूप में और गद्य रूप में। सारे संशय का समाधान भागचार में हमने पाया है। ये मैं आपको इस तुच्छ जीवन की छोटी सी अनुभव बताता हूँ। मुझे आज तक कहीं भी शंका समाधान करने के ले जाना नहीं पड़ा, और मुझे लगता है कि मेरे गुरु महाराज सच में इस बातों को कह गए हैं कि मेरे जाने के बाद मेरा प्रतिनिधित्व सत्संग योग ही करेगी, और वो एक चलता फिरता जागृत ग्रंथ है हम संत मत के लिए। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, जागृत जिंदा सतगुरु जग में, सब जिनको कर जोड़ा रे, बाबा देवी साहब सतगुरु, जा पद को में ही चेरा रे। ऐसे महान संत सदगुरु की युक्ति हम सबों को मिली है। एक बाल की नोक के बराबर संशय नहीं है संत मत अनुयायियों को। यदि वो खोजी बन जाए, यदि वो जागरूकता की स्थिति में आ जाए, यदि वो अपने आप को उस आंतरिक शांति की ओर चला सके, तो तनिक भी संशय नहीं है, मेरे गुरु महाराज हर संशय का समाधान करके इस स्थूल शरीर को सदा के लिए ओझल कर लिए हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर को ओझल नहीं किए हैं। वो हम सबों के बीच हैं, है नहीं हैं, है ना, वो हम सबों के बीच है। और आप सबों अपने जीवन में अनुभव किए होंगे, यदि आप विदीर्ण हृदय से और करुण भाव से गुरु की पुकार करेंगे ना, तो गुरुदेव
सामने आके खड़े हो जाते हैं। आप इसका अनुभव कीजिए जीवन में। हर पल रक्षा करते हैं गुरुदेव, हर पल रक्षा करते हैं। मातहूँ ते बड़ी छोह करे नीत, पितहूँ ते अधिक भलाई। वो तो माता से भी अधिक प्रेम करने वाले और पिता से भी अधिक भलाई करने वाले गुरु हैं। गुरु महाराज ही कहते हैं, गुरु तजी और ना चित्त बसाइए, गुरु गुरु जपिए नित्य ही, जपत रहिए मैं ही कर जोड़ी, गुरु चरणन धरी शीस है। देखिए गुरु महाराज पदावली में एक ऐसे ऐसे जटिल शब्दों को लिख दिए हैं कि मैं तो बार बार कहता हूं कि पूरी पदावली को क्या, पदावली की एक शब्द को व्याख्या करने में चारों वेद की आपको जरूरत पड़ जाएगी, 18 पुराणों को छानना पड़ेगा, 6 शास्त्र को मथना पड़ेगा और 1180 उपनिषद की शाखाएं हैं, उन पूरे को मथना पड़ेगा। फिर भी गुरु महाराज के ज्ञान से तर्क वितर्क करने में मुझे नहीं लगता कि कोई शक पाएंगे। खूब मजबूत हो जाइए गुरु ज्ञान में, मत टस से मस्त होने दीजिए मन को, आंतरिक यात्रा खुल जाएगी, बेशक आप दौड़ पड़ेंगे। हमारे गुरु महाराज ने पूरी अपने जीवन को तपा तपा कर शोध करके अनुभव शब्दों की वाणी, अनुभव शब्दों का प्रयोग किए हैं और ऐसे संत सदगुरु महाराज के हम सभी शिष्य बनने की कोशिश में हैं। शिष्य अभी नहीं बने, बनने की कोशिश में है। शिष्य बन जाएंगे तब चूक नहीं होगा, तब गड़बड़ी नहीं होगी, मन विषयों के आनंद वाटिका में नहीं दौड़ेगा। शिष्य बनने की हम कोशिश में हैं और याद रखिए कई जन्म लग सकता है शिष्य बनने में, है ना, ये एक जन्म में नहीं। अभी तो मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वैमनस्यता, बहुत सारी चीजें आएगी और मन जैसे जैसे पवित्र होता जाएगा, जैसे वैसे वैसे हम शिष्य का अधिकारी होते जाएंगे। तो हम नियमित रूप से इस गुरु की बताई गई युक्ति को करते रहें और अपने जीवन में अपने मन पर पड़ा हुआ कई जन्मों का कुसंस्कार को हम धोते जाएं, धीरे धीरे खत्म होते जाएगा और हम पवित्र होते जाएंगे। तो गुरु के उस दिव्य रूप का हम दर्शन कर पाएंगे। शेष मुझे यहाँ की बहुत अच्छी बातें लगी। आज सुबह हमारे मास्टर साहब के कनिष्ठ भ्राता, नाम तो नहीं जानता हूँ, और कल भी मेरे पास रामचरितमानस मैं ऊपर में ध्यान करने बैठा था, ध्यान करने नहीं बैठा था, ध्यानाभ्यास कर रहा था। तो रामचरितमानस वहाँ पर रख दिया गया था, तो मुझे पता चल जाए था ना, हम लोग के पास तो रामचरितमानस आ ही जाती है समय पर। तो मुझे लगा कि पाठ खोजने के लिए मेरे पास दिया गया है। तो मेरी एक आदत है कि आश्रम का जैसा नियम है, जैसे वहाँ के श्रोता हैं, क्या नियम शुरू से चलता आ रहा है, उस नियम के साथ मैं भी अपने को ढाल सकूं। तो आज सुबह पता चला कि मास्टर साहब इस तरह से यहाँ के नियमावली बना रखे हैं विषयानुसार, तो मुझे बहुत खुशी मिली। तो ऐसे भी मैं विशेष जानकार तो हूँ नहीं और कुछ विशेष नहीं जानता हूँ, और जो भी हमने सीखा है महापुरुषों का उन अमृत वाणी और महापुरुषों के तनिक क्षणिक संग, गुरु की अनुभव वाणी को पढ़ सुन करके
हमने कुछ सीखा है, तो ये सब मेरे पास जो भी है सारे के सारे गुरु की संपत्ति है। तो गुरु की संपत्ति पर मुझे क्या अहंकार, कुछ भी नहीं। जो बुलवाते हैं बोल लेता हूँ, जहाँ भेजते हैं चला जाता हूँ, जो खिलाते हैं खा लेता हूँ, जहाँ सोने देते हैं सो लेता हूँ। बस सब उनकी मर्जी से होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के विषय अनुसार सत्संग और इस ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम। तो बस समय को निगरानी में रखते हुए अपनी वाणी में यही विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। महाराज की जय।